आज मुझे भाई बता रहा था मस्जिद का खादम, मैंने कहा क्या करते हो? मस्जिद का खादम हूँ। इसके अलावा कहना जी सदर साहब की गड्डी भी साफ करना, सेक्रेटरी साहब की गड्डी भी साफ करना, स्कूलों बच्चे छड़ के भी आना, लेके भी आना। अल्लाह के घर का नौकर है कि उनके घर का नौकर है? बड़ों के साथ चलने का, बड़ों के साथ मिल के चलने का यही नुकसान क्या कम है? दुनिया की नजर में खुद को छोटा कर लिया मैंने, जो चाहा कर लिया मैंने, जो सोचा पा लिया मैंने। बड़ों के साथ चलने का यही नुकसान क्या कम है? दुनिया की नजर में खुद को छोटा कर लिया मैंने। मुशक्कत को पिला दी। शेख साहब एक जुमला मैं कारी साहब वास्ते नहीं कह रहा, कारी साहब अजय जवान ने, लेकिन मैं कहा करता हूं जितनी आप मेहनत कर रहे हैं टाइम ना बुढ़े हो जाओगे। इतनी मेहनत भाग दौड़ मस्जिद के लिए, इदारे के लिए, मुशक्कत को पिला दी मैंने सारे जिस्म की तवानाई। मुशक्कत को पिला दी, मेहनत को पिला दी, सारे जिस्म की तवानाई। जवानी में ही खुद को नाज बूढ़ा कर लिया मैंने। इस मस्जिद के बनाने में, मस्जिद को चलाने में, आज के प्रोग्राम में MS वाले हमारे भाई जो महमूद भाई हैं, दामे दरमे कदमे सुखने, दिन रात इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। जब भी बुलाया हमारे साथ चले, इन्होंने हमारे साथ ताउन करवाया भी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पे यहाँ पे आए। आप भाइयों ने इसकी आबादी के लिए दामे दरमे कदमे सुखने, आपने भी मेहनत करनी है, आपने भी कोशिश करनी है। आज हम जिस मकसद के लिए इकट्ठे हुए, हमारे आने का जो मकसद है, इफ्तिताही तकरीब इस मस्जिद के हवाले से, अल्लाह के घर के हवाले से जो पिछले 6 महीनों से मेहनत चल रही है, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कारी साहब बता रहे थे, बे दोस्त भी हैं, इकट्ठे हिफ़्ज़ किया, इकट्ठे पढ़े, एक तवील सिलसिला हमने इकट्ठे ज़िंदगी का हिस्सा इकट्ठे गुजारा है। 50 लाख की जगह लेकर के 30 लाख का प्रोजेक्ट और मंसूबा, 80 लाख रुपए लगा करके इतनी छोटी सी उम्र में अल्लाह के घर को मुज़य्यन किया। फिर अल्लाह के घर को यहाँ बनाया सिर्फ किस लिए? ताकि लोग आएँ, नमाज पढ़ें, और दुनिया वालों के बच्चे जो हैं जहाँ पे आकर के अल्लाह की किताब कुरान मजीद पढ़ें। इससे पहले मैंने काम शुरू किया साहिवाल में, इसी तरह अपना इदारा बना के, इदराक इस्लामिक इंस्टीट्यूट के नाम से। अब मैं आपको थोड़ा सा तारुफ करवा दूँ, ये अक्सा इस्लामिक सेंटर फैसलाबाद में सिर्फ महज एक मस्जिद नहीं है। इस इदारे के लिए हमने मदरसे की बुनियाद भी रखी है, फलाही ट्रस्ट की बुनियाद भी रखी है। यहाँ पे हिफ्ज़ के साथ साथ तजवीद, असरी उलूम, और फिर बच्चों की जितने यूनिफॉर्म हैं, बच्चों के अखराजात हैं, वो यतीम बच्चे यहाँ आएंगे, उनके लिए हॉस्टल की सहूलत भी मौजूद है। और इसके साथ साथ जो हमने नया काम किया है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम है, हम साहिवाल में बैठे हैं, कारी साहब ने यहाँ पे शुरू किया है, सीरतुन नबी के ऊपर प्रोजेक्टर लगा के, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रोजेक्टर लगा के वर्कशॉप्स होंगी, जिसके अंदर हम प्रोजेक्टर लगा के 2 घंटे में हम जो स्टूडेंट को पढ़ाते हैं अपनी कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ हम 200 घंटे की सीरत की हमने स्लाइडें तैयार की हैं। वो हमारी प्रॉपर क्लास चलती है, डेली 2 घंटे 3 घंटे वो हम कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक के लिए, आप लोगों के लिए हमने जो सेटअप तैयार किया है, 2 घंटे में मुकम्मल सीरत अर्रहीकुल मख्तूम को हमने स्लाइडों में करके एक जदीद निज़ाम मुतारफ़ करवाया है। इंशाअल्लाह यहाँ भी वो शुरू कर रहे हैं, साहिवाल में पहले से चल रहा है। इसके अलावा दुनिया का जितना नक्शा है, जिसे मैप रीडिंग कहते हैं, 2 घंटे में मुकम्मल दुनिया का नक्शा हम प्रोजेक्टर लगा के वो भी आप भाइयों को समझाएंगे इंशाअल्लाह। ये हमारे अगले अज़ाइम हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, हम इनकी टीम के साथ हैं, और हमारे साथ भरपूर ताउन इस मस्जिद के बनाने में, मस्जिद को चलाने में। आज के प्रोग्राम में MS वाले हमारे भाई जो महमूद भाई हैं, दामे दरमे कदमे सुखने, दिन रात इन्होंने हमारे साथ ताउन किया। जब भी बुलाया हमारे साथ चले, इन्होंने हमारे साथ ताउन करवाया भी, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दावत पे यहाँ पे आए। तो मेरे भाइयों, ये जो आपको एक सेटअप नज़र आ रहा है, इसकी ज़ीरे सरपरस्ती माशाल्लाह हाजी अमीन साहब आपके सामने बैठे हैं, इनकी ज़ीरे सरपरस्ती है, इनकी मोहब्बतें हैं, आप भाइयों की मोहब्बतें हैं। अब ये ना हो कि मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाजी न रहे। हाथ में जोर हैं, इल्हाद से दिल खूगर हैं, उम्मती बाइसे रुसवाई पैगंबर हैं, बुत शिकन उठ गए बाकी जो रहे बुतगर हैं। था इब्राहिम पिदर और पिसर आजर हैं, बादा या शाम नए बादा नया खुम भी ने, हर में काबा नया बुत भी नहीं तुम भी नहीं। मस्जिद तो बना दी, लाखों रुपए लगा दिए, लेकिन मस्जिद आबाद ना हुई। मस्जिद मरसिया खां रही कि मैं वीरान हो गई, उजड़ गई। मेरे भाई, अल्लाह की तरफ से वबाल है। अल्लाह कौमों को पकड़ लेता है, अल्लाह मुआशरों को पकड़ लेता है। अल्लाह का घर बना के जब आबाद नहीं करते,
आप भाइयों ने इसकी आबादी के लिए दामे दरमे कदमे सुखने आपने भी मेहनत करनी है, आपने भी कोशिश करनी है। अल्लाह की कसम उठा के कहा, इतनी छोटी उम्र में शेख साहब जानते हैं, हम मदारिस के अंदर पढ़े हैं, मसाजिद में रहे हैं, इमामतें करवाई हैं, आज अल्लाह ने अपने सेटअप दे दिए हैं। इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सेटअप खड़ा नहीं किया जाता। क्यों शेख साहब? बड़े बड़े उलमा हमारे 50-50, 20-20, 30-30 साल हो गए खिताबत करते हुए, लेकिन अपनी मस्जिद एक नहीं बना पाया। मसला ये नहीं है, ये मेहनत है, ये कोशिश है। मैंने कारी साहब को कहा था, कारी साहब बहुत बड़ा काम शुरू करने लगे हैं। इन्होंने कहा कोई गल नहीं। मैंने एक शेर, एक गज़ल याद आई है, सिर्फ 3 शेर आपके सामने रखता हूँ जी। नाज ख्याली साहब हमारे तांदले के थे, उन्होंने बड़े प्यारे शार के, कहते हैं जब अपने ज़ोरे बाजू भरोसा कर लिया मैंने, जब अपने ज़ोरे बाजू भरोसा कर लिया मैंने, जो चाहा पा लिया मैंने, जो सोचा कर लिया मैंने। जब अपने ज़ोरे बाजू भरोसा कर लिया मैंने, जो चाहा पा लिया मैंने, जो सोचा कर लिया मैंने। बड़ों के साथ मिलने का, बड़ों के साथ चलने का। हमारे क्या होता है जी, अक्सर बड़े लोग कारियों को मौलवी इज्जत ही नहीं करते, बस नाल नाल इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मुझे भाई बता रहा था मस्जिद का खादम, मैंने कहा क्या करते हो? मस्जिद का खादम हो। इसके अलावा कहता जी सदर साहब की गड्डी भी साफ करना, सैकटरी साहब की गड्डी भी साफ करना, स्कूलों बच्चे छड़ के भी आना, लेके भी आना। अल्लाह के घर का नौकर है कि उनके घर का नौकर है? बड़ों के साथ चलने का, बड़ों के साथ मिल के चलने का यही नुकसान क्या कम है। दुनिया की नजर में खुद को छोटा कर लिया मैंने, जो चाहा कर लिया मैंने, जो सोचा पा लिया मैंने। बड़ों के साथ चलने का यही नुकसान क्या कम है। दुनिया की नजर में खुद को छोटा कर लिया मैंने, मुशक्कत को पिला दी। शेख साहब एक जुमला मैं कारी साहब वास्ते नहीं कह रहा, कारी साहब अजय जवान ने, लेकिन मैं कहा करता हूं जितनी आप मेहनत कर रहे हैं टाइम ना बुढ़े हो जाओगे। इतनी मेहनत भाग दौड़ मस्जिद के लिए, इदारे के लिए, मुशक्कत को पिला दी मैंने सारे जिस्म की तवानाई। मुशक्कत को पिला दी, मेहनत को पिला दी, सारे जिस्म की तवानाई। जवानी में ही खुद को नाज बूढ़ा कर लिया मैंने, जवानी में ही खुद को नाज बूढ़ा कर लिया मैंने। ये मुशक्कत अगर अल्लाह के दीन के लिए हो, मेरे भाइयों अपने लिए ज़िंदगी गुजारना आसान है। कोठियाँ बिल्डिंगां ठीक है, कपड़े चंगे पाला, गड्डी ले ली, कोई मसला नहीं। मज़ा तो तब आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मज़ा तो जब है कि गिरतों को थाम ले। गरीब शहर तरसता है एक नवाले को, अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। मज़ा तो तब आता है इंसान ज़िंदगी गुजारे अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक के लिए। होता क्या है, मैं आप लोगों को ये नहीं कहता कि मस्जिद के साथ ताउन करना है, बच्चे भेजने, ये नहीं कहता, लेकिन होता क्या है जब इंसान अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, अल्लाह की मखलूक के लिए ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, बंदा मर जाता है, अल्लाह क़यामत तक ज़िंदगी अता कर देते हैं। इमाम बुखारी का नाम आज भी जिंदा है, इमाम मुस्लिम का नाम आज भी जिंदा है। अपने कल दे बाबा जी ईदी रहिमहुल्लाह लोगों की खिदमत करते दुनिया से चले गए। दुनिया के सारे मुल्कों से आज भी चले जाओ, ईदी साहब का नाम लो, उनका नाम आज भी जिंदा है। जिंदगानी है सदफ, कतराए नीसा है खुदी, वो सदफ क्या जो कतरे को गोहर कर ना सके। हो अगर खुद नहीं करो खुद करो, खुद गिर खुदी, मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। मज़ा तब आता है मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद 4 हाथ कब्र ते जाके लोग दुआ ते करनी यार। कोई 4 बंदे रोके तो कह दें वो बिछड़ा कुछ हिस्सेदार से एक रुती बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मेरे भाइयों एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। होगा ये मरकज अक्सा खड़ा कर दिया, एक वक्त आएगा यहाँ लोग कहेंगे बानी मस्जिद अक्सा कारी अब्दुल मतीन शाहीन साहब दुनिया से चले जाएंगे, अगली नस्लें आएंगी, नाम जिंदा रहेगा। मस्जिद किन्ने बनाई सी? साडे परदादे ने बनाई सी। अच्छा जी, साडे चक्कड़ दादे लक्कड़ ओ पता नहीं केड़े केड़े दादे, ये भी नहीं पता, उन्होंने बनाई थी। मतलब क्या है, जब तक मस्जिद मौजूद रहेगी कारी साहब का नाम भी जिंदा रहेगा। जिदों तक लोग की नमाज पढ़ते रहेंगे अल्लाह भी सवाब अता करता रहेगा। तो मेरे भाइयों मुमकिन है कि तू मौत से भी मर ना सके। अपने बच्चों को हमारे इस सेटअप में, हमारे इस निज़ाम में, जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे इफ्तिताही तकरीब आज रखी है, बच्चों के लिए हॉस्टल का इंतज़ाम भी है, हिफ़्ज़ का इंतज़ाम भी है, तजवीद का बंदोबस्त भी है, असरी उलूम भी हैं, और इसके साथ साथ यतीम बच्चों की कफ़ालत भी है। और यहाँ जो आबादी है, इस आबादी के लिए हमने जो कफ़न है वो फ्री, यहाँ कफ़न भी मिलता है। अब हम मशवरा कर रहे थे कल ही कारी साहब से, कारी साहब इसके साथ साथ 2 महीनों में एक यतीम बच्ची की शादी भी हमने करवानी है। शेख साहब बसी इंशाल्लाह मशवरा कर रहे सी,
तुझी दुआ कर देनी आखिर ते यतीम बच्चियों की शादी। और इसके साथ जो हमारा आखिरी सेटअप है, मदारिस के अंदर जो हमारे मशाइख शयूखुल हदीस पढ़ा रहे हैं, इंशाअल्लाह जितना हमसे हो सका, तकरीबन 3-4 मदारिस के शयूखुल हदीस को हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम शुरू कर दिया है। हर रमज़ान के रमज़ान आखिर में हमने इंशाअल्लाह मशाइख के लिए तनख्वाहों का बंदोबस्त भी कर रहे हैं इंशाअल्लाह। इसी में से आप भाइयों ने दुआ भी करनी है और इसके साथ बच्चे भी भेजने हैं। मेरे भाइयों, इस सेटअप में अपने बच्चों को भी लेके आएँ, ख़ुद भी आएँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस इदारे को कामयाब करवाने के लिए मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारा काम कबूल करे।